तो बात करेंगे अब क्रोध में जिस तरह से पहाड़ हैं, जिस वजह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, उसी को लेकर। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सहस्त्रधारा में सोमवार रात आसमान से आई आफत ने सब कुछ बदल दिया। अचानक बादल फटने से नालों में बाढ़ आ गई और बाजार में मौजूद दुकानें देखते ही देखते बह गई। सहस्त्रधारा में फटने की घटना ने शहर को थाम दिया। नालों में सैलाब आया, सड़कें टूट गई, दुकानें बह गई और लोग डर के साए में रात बिताने को मजबूर हो गए। मूसलाधार बारिश की वजह से आई इस प्राकृतिक आपदा ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। सहस्त्रधारा क्षेत्र में कुछ ही मिनटों में जल प्रलय जैसा दृश्य बन गया। पानी के तेज बहाव में कई दुकानें बह गई, जबकि 4 लोगों की मौत की पुष्टि भी हुई है और कई अन्य अब भी लापता बताए जा रहे हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर तैनात है। राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना पर दुख जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी फोन पर पूरी जानकारी ली और हर संभव मदद का भरोसा दिया। चंद्रभागा नदी और तमसा नदी उफान पर है। ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी का जलस्तर हाईवे तक पहुंच गया, जबकि तमसा नदी के तेज बहाव से टपकेश्वर महादेव मंदिर परिसर को भारी नुकसान हुआ। देहरादून हरिद्वार हाईवे पर एक पोल क्षतिग्रस्त हो गया। आईटी पार्क क्षेत्र में सड़कों पर कारें खिलौनों की तरह बहती नजर आई। अभी ये अनहोनी टल गई, लेकिन यह हादसा एक चेतावनी है। पहाड़ अब कहर के कगार पर हैं। वहीं हिमाचल के मंडी की अगर बात करें तो हिमाचल के मंडी के धर्मपुर बस स्टैंड में भी रात में हुई बारिश के बाद मलबा भर गया। बाढ़ में कई बसें दूर तक बह गई। राज्य में 3 नेशनल हाईवे बंद है। 493 सड़कों पर आवाजाही ठप है। मंडी के ही नेहरी में लैंडस्लाइड के कारण 3 की मौत हुई। पुलिस के मुताबिक पास की एक चट्टान का मलबा एक घर पर गिर गया, जिससे वह ढह गया। इसमें एक ही परिवार के 5 लोग मलबे में दब गए। तो आपको 2 राज्यों से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक और उत्तराखंड में सहस्त्रधारा में बादल फटने से हड़कंप मचा। नदियां उफान पर आ गई। चारों ओर तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। इसके पहले भी उत्तराखंड में हमने देखा कि बादल फटने से किस तरह से तबाही का मंजर हुआ था। कई लोग जो है तो इस बीच आपको बता दें कि शिमला में भी उसी तरह की तस्वीरें सामने आई। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं। शिमला और देहरादून की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो शिमला में आप देख सकते हैं बारिश की तबाही की वजह से किस तरह से इलाकों में लैंडस्लाइड की घटना सामने आई। वाहन दबे हुए नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ साफ। वही दूसरी तस्वीर हम आपको देहरादून से दिखा रहे हैं। देहरादून में भी लैंडस्लाइड की घटना सामने आ रही है। भारी बारिश की वजह से हाईवे बह गया। कई जो है कुदरत का कहर वो देखने को मिल रहा है हिमाचल प्रदेश के देहरादून और शिमला में। तो बादल फटने की वजह से सैलाब आया, जिसकी वजह से तबाही बेहिसाब देखने को मिल रही है। तबाही का मंजर पूरी तरह से देखा जा रहा है। तो देहरादून से तस्वीरें और शिमला की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शिमला में आप देख सकते हैं जिस तरह से बादल फटा, इसके बाद वाहन तो चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी कृष्णा कुमार जुड़ चुके हैं उत्तराखंड से, और साथ ही केसी पांडे जुड़ चुके हैं, मौसम वैज्ञानिक हैं, और साथ ही विनोद पाठक जुड़ चुके हैं हिमाचल प्रदेश से मेरे सहयोगी। सीधे मैं कृष्णा आपके पास रुक करूंगी। कृष्णा, ये बताइए कि जिस तरह से उत्तराखंड में एक बार फिर से जो सहस्त्रधारा, जिस तरह से सोमवार रात आसमान से आई आफत के बाद जो है सब कुछ बदल गया, क्या कुछ अभी अपडेट है? कितने लोगों की जान जा चुकी है और प्रशासन के द्वारा क्या कुछ जो है जमीनी स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं?
बिल्कुल संगीता, देखिए कल देर रात 12 बजे के आसपास देहरादून के लोकप्रिय पर्यटक स्थल तेजधारा में बादल फटने की घटना जो है वो सामने आई है, जिसके बाद से वहाँ पे काफी जनहानि और जानमाल का नुकसान जो है वो देखा गया है। अगर तेजधारा क्षेत्र की हम बात करते हैं तो वहाँ पे बादल फटने से 2 लोगों की मौत हुई है और 2 लोग अभी भी लापता है, जिनका सर्चिंग ऑपरेशन तमाम विभागों द्वारा चलाया जा रहा है। इसके अलावा मसूरी की बात करते हैं तो वहाँ भी भारी बारिश से मलबा जब सड़कों पर आया तो वहाँ पे भी एक व्यक्ति की मौत है। इसके अलावा कुमाऊं के पिथौरागढ़ की बात करते हैं तो वहाँ पे भी एक व्यक्ति की जान जाने की जो है वो खबर मिल रही है। इसके अलावा कुछ लोग लापता है, जिनका सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। क्योंकि देहरादून की अगर आप बात करते हैं तो देहरादून के तेजधारा में जब बादल फटा तो उस समय सब लोग एक तरीके से घर में सो रहे थे, लेकिन जब पानी धीरे धीरे क्षेत्र में मलबा बढ़ता गया तो लोग एकदम सचेत हो गए। वहाँ पे स्थानीय प्रशासन एकदम सचेत हो गया, उन्होंने समय रहते ही लोगों को सुरक्षित स्थान पर जो है वो शिफ्ट कर गए। भाई ऊंचाई वाले क्षेत्रों में चाहे हम बात करें होटल की, धर्मशालाओं की, स्कूल की, तो ऐसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर जो है वो सबसे पहले लाया गया। उसके बाद सर्चिंग ऑपरेशन जो लापता लोगों को खोजबीन अभियान जो है वो लगातार जारी है। क्योंकि रात को जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इसकी खबर लगी तभी उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि कोई भी दिक्कत परेशानी जो है वो स्थानीय लोगों को ना देखनी पड़े, आपदा प्रभावितों को ना देखनी पड़े। इसके लिए उन्होंने अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए थे और सुबह होते ही मुख्यमंत्री स्वयं जो है वे ग्राउंड जीरो पर जाके आपदा प्रभावित क्षेत्रों ठीक है कृष्णा, मैं आपसे अपडेट लूंगी। मैं इसी पर मेरे साथ मौसम वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं, उनसे मैं ले लेती हूँ सवाल की। केसी जी, ये बताइए कि जो ये घटनाएं अभी हम देख रहे हैं, उत्तराखंड हो या फिर हिमाचल प्रदेश हो, तो क्या ये मतलब नॉर्मल इसे हम कहेंगे या फिर किसी प्रकार की जो है जलवायु परिवर्तन कहेंगे? कैसे आप देखते हैं? केसी जी, अब तक मेरी आवाज आ रही है? ठीक 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 है, मैं विनोद जी के पास आती हूँ। विनोद जी, बताइए कि हिमाचल प्रदेश में फिलहाल अभी क्या स्थिति बनी हुई है? जिस तरह से लैंडस्लाइड की घटना सामने आ रही है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, हिमाचल में मौसम का भारी कहर, सड़कें हैं वो जगह जगह है, और वहीं इस राजधानी शिमला में भी जगह जगह लैंडस्लाइड होने से लोगों को काफी नुकसान हुआ है, सड़कें बंद हो गई हैं। वहीं पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं लोगों को वो नहीं मिल पा रही है। रास्ते अभी भी जो सर्कुलर रोड है शिमला का वो बंद पड़ा है। अभी वहां से जो रूट है उसे डाइवर्ट किया गया है, जिससे काफी लंबा जाम लग रहा है। वहीं पर जो मंडी में, धर्मपुर में अभी भी जो बस अड्डा है पूरा जलमग्न है। बसें जो बड़ी है वो पूरी उसमें डूब गई है, वहीं छोटी मोटी गाड़ियां हैं वो भी डूब गई हैं। और जो पानी जो है लोगों के घरों में घुस गया है। रात को जैसे तेज बारिश हुई, लोग अपने घरों से बाहर आ गए और डर के साए अपना पूरी रात बिताई। वहीं पर जो पानी का जो बहाव इतना तेज था कि जो लोगों के घरों में घुस गया और साथ में जो आसपास के सड़कें हैं पूरा नदी की तरह उसे बदल गया। और जो लोग सड़कें हैं वहां पर डूब गई, जो गाड़ियां थी, लोग जो कई घर हैं वो उसमें डूब गए हैं। मंडी में है जगह निहारी, वहां पर एक लैंडस्लाइड हुआ जिसमें से 5 लोग दब गए थे, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, 2 अभी भी लापता है। 3 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, उनका उपचार किया जा रहा है। वहीं प्रशासन, ठीक है विनोद जी, मैं केसी पांडे जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। केसी पांडे जी, ये बताइए कि जो हम तस्वीरें देख रहे हैं उत्तराखंड और हिमाचल में, इसके प्रमुख कारण आप क्या मानते हैं? जिस तरह से बार बार लैंडस्लाइड की घटनाएं हो या फिर जो भारी बारिश की घटनाएं सामने आ रही है, बार बार बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही है, तो इसका मुख्य कारण क्या है? जी देखिए, अभी स्वास्थ्य धारा में 264 मिलीमीटर रेनफॉल जो है 24 घंटे में रिकॉर्ड की गई है, जो अतिवृष्टि है। अब अतिवृष्टि क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑरोग्राफिक लिफ्टिंग जो हो रहा है, जो पहाड़ों और माउंटेन्स पे जो है, हिल्स पे ऑरोग्राफिक लिफ्टिंग हो रही है। मतलब जो एक फोर्स लग रहा है जिससे एयर मास बढ़ रहा है और डीप कन्वेक्शन हो रहा है, उसके वजह से थंडर क्लाउड हो रहे हैं। तो थंडर क्लाउड होने से कम समय में ज्यादा वर्षा हो जा रही है। अब इसका मेन कारण ये है, हम लोगों ने देखा कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो नॉर्थ साउथ टेम्परेचर का जो कॉन्ट्रास्ट है वो कम हो रहा है। उसको कम होने के वजह से जो सिस्टम है हमारा, जो करंट है वो जो है डिस्टेबलाइज हो जा रहा है और जेट स्ट्रीम के साथ वो मिक्स हो जा रहा है। इसके वजह से ओरोग्राफिक लिफ्टिंग ज्यादा हो रही है। तो कहीं कहीं आप ग्लोबल वार्मिंग को बीच में ला सकते हैं। अब हो क्या रहा है कि अगर 1 घंटे में 100 मिलीमीटर वर्षा हो जाए तो उसको क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं। वो 25 to 30 स्क्वायर किलोमीटर में हो रहा है। पर अभी जो एक नई चीज देखने को ये आई है कि 2 घंटे में भी अगर 50 मिलीमीटर अगर रेनफॉल हो जा रही है तो भी मिनी क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है।
तो ये दोनों इंसिडेंट जो है पहाड़ों में, खास करके उत्तराखंड, J&K, हिमाचल में ज्यादा हो रही हैं। और दूसरा एक बहुत बड़ा मुख्य कारण जो देखा गया वो ये है कि जो ट्रॉपिकल और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल जो जोन होते हैं उसके बीच में हमारा नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो है वो लाई करता है। अब वहां पे जो मानसून करेंट अरबियन सी और बे ऑफ बंगाल से आती हैं वो दोनों फ्रीक्वेंटली जो है पश्चिमी विक्षोभ के साथ कोलाइड हो रही हैं। अब उसके वजह से जो है ये फ्रीक्वेंट हैवी रेनफॉल 24 घंटे में 64.5 mm से ज्यादा बारिश की घटनाएं बढ़ रही हैं। उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश का दौर जो है वो जारी है, जिस वजह से मेरे सहयोगी कृष्णा से संपर्क नहीं हो पा रही है और कृष्णा लगातार बने नहीं रह पाए इस प्रोग्राम में ताकि हम आपको अपडेट दें। लेकिन फिलहाल उत्तराखंड से जुड़ी अपडेट के लिए आप बने रहिए, फिर हम कोशिश करेंगे कृष्णा से संपर्क करने की। लेकिन इस बीच मैं केसी पांडे जी आपके पास आना चाहूंगी। केसी पांडे जी, ये बताइए कि ये जो मानसून का पैटर्न हम देख रहे हैं अभी फिलहाल, चाहे जिस भी राज्य की हम बात करें, पहाड़ी इलाकों में खासकर देखा जा रहा है कि काफी ज्यादा जो है बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो ये पैटर्न आखिर क्यों? जलवायु परिवर्तन से या फिर जो पर्यावरण के साथ जो छेड़छाड़ की जा रही है उस वजह से? क्या इसका मुख्य वजह हो सकता है? बिल्कुल 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 सही। देखिए, जब हम इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करेंगे तो इकोसिस्टम भी हमको डिस्टर्ब करेगा जी। तो कहने का मतलब ये है कि अर्बनाइजेशन बहुत बढ़ रहा है। पहाड़ों पे आप जाके देखिए, सबसे ज्यादा बारिश जो है बागेश्वर जिला में हुआ है 239%, फिर चमोली में हुआ, फिर जो आपका टेरी गढ़वाल में हुआ। अब इन जिलों को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अर्बनाइजेशन बढ़ा है। पिछले 5 साल पीछे जाइए आप और अभी तो अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। और जब शहरीकरण बढ़ेगा, ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं होगा। जो हमारी ड्रेनेज सिस्टम है वो गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर काम नहीं कर रही है। क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट साइंस को प्लानिंग में भी एग्जीक्यूट करने की जरूरत है, नहीं तो वल्नरेबिलिटी बढ़ेगी। और हम जो है जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है वो 25 से 30 मिलीमीटर रेनफॉल 1 घंटे में उसके सिस्टम से बना हुआ है। नाउ द ट्रेंड इज इंक्रीजिंग एंड एज ए एक्सपर्ट वी हैव प्रेडिक्टेड फॉर अनदर 50 ईयर 100 ईयर की जो एक्सट्रीम इवेंट अभी आपको दिखने में दिख रहा है वो बढ़ेगा, 10 to 20% बढ़ेगा। तो जब बढ़ेगा तो हमको अपने सिटी को रिजिलियंस बनाने के लिए समय की इतनी ही मेरे पास इजाजत थी। फिलहाल समय की इजाजत इतनी ही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी और आपने जिस तरह से कहा कि जरूरत है कि गवर्नमेंट को इस मुद्दे पर सोचे और जिस तरह से पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ की जा रही है उस पर भी ध्यान दिया जाए, पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ ना हो, ताकि जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही है पहाड़ी इलाकों में खासकर लोगों का नुकसान हो रहा है उसमें जो है कमी आए। और साथ ही मेरे सहयोगी कृष्णा आपका भी धन्यवाद और विनोद आपका भी बहुत धन्यवाद।